Good morning, students. So, we are revising our chapter number 1, numbers and numeration. In today's class, if I ask you one thing, आप स्कूल जाते थे, आजकल तो नहीं जाते हैं, कोरोना, so we are studying from home only. But whenever we go to school and we stand in the prayer, जब हम प्रेयर में स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, तो किस तरीके से खड़े होते हैं? Can you think? Okay. हम हाइट वाइज खड़े होते हैं, है ना। हमारी क्लास में जिसकी हाइट सबसे छोटी होती है वो सबसे आगे खड़ा होता है, देन उससे बड़ी हाइट, उससे बड़ी हाइट, उससे बड़ी हाइट, इस तरीके से हम खड़े हो जाते हैं, है ना। सो वी कैन से दैट द अरेंजमेंट, जो वो पूरी रो होती है, वो कुछ ऐसी सी नज़र आती है अगर हम ऊपर से दूर से देखेंगे तो। वाई? बिकॉज फर्स्ट वन इज शॉर्टर इन हाइट, देन अनदर वन इज अगेन little bit taller, then taller, then taller, then taller, है ना। इट मीन्स जो हाइट्स हैं वो स्मॉल हाइट से बिगेस्ट हाइट तक अरेंज्ड हैं। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक ऑर्डर में खड़े हो जाते हैं हम, जो कि असेंडिंग ऑर्डर है, जहाँ पे सबसे छोटा जो है दैट कम्स फर्स्ट, एंड जो सबसे बड़ा है दैट कम्स लास्ट, है ना। दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली अगर मैं ऑपोजिट खड़ी कर दूँ, सबसे बड़ी हाइट वाले को मैं सबसे आगे खड़ा कर दूँ, सो दैट मुझे पीछे वाला नज़र ही ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी हाइट, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी। तो इस केस में सबसे बड़ी हाइट, हाईएस्ट जो हाइट है दैट कम्स फर्स्ट, एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो है दैट कम्स लास्ट, वो सबसे लास्ट में आता है। ये कौन सी अरेंजमेंट होती है? दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी एक ऑर्डर है, एक वे में खड़े हैं सारे, कोई मिसमैच नहीं हो रहा है, कोई रैंडम कहीं पे भी नहीं खड़ा है, एक अरेंजमेंट है ना। सबसे बड़ी हाइट, देन छोटी हाइट, देन छोटी हाइट, तो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. So we will understand, now we will arrange the numbers also. जिस तरीके से हम अपनी हाइट वाइज खड़े होते हैं, ऐसे ही हम नंबर्स को भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। एंड अगर हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, हमने रिवर्स काउंटिंग करी है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हम सबसे बड़ा पहले लिख रहे हैं, ठीक है। बट अब उससे पहले हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम समझें कैसे कि नंबर छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। हमें पहले ये समझना पड़ेगा, देन वी कैन अरेंज ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देन हाउ वी विल अरेंज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि नंबर्स को हम आइडेंटिफाई, पहचानते कैसे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, एंड देन वी विल अरेंज द नंबर्स इन द ऑर्डर बोथ ascending and the descending order. Let's start. सो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स से स्टार्ट करेंगे, ओनली 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स गिवन है और हम इनसे स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करते हैं, 398, हम अरेंजमेंट जानते हैं, हमें पता है हाउ डू वी अरेंज, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो 8 इज़ 1's प्लेस, देन 9 इज़ 10's प्लेस, एंड देन 100's प्लेस पे 3 है, ठीक है। अनदर नंबर इज़ 1320, इसको भी हम राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सबसे पहले हम 0, देन उसके बाद 2 था, उसके बाद 3 था, एंड देन उसके बाद 1 था। अब इस नंबर में तो थाउजेंड्स प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, वी कैन पुट 0, हम 0 पुट कर सकते हैं अगर कोई डिजिट हमें नहीं नज़र आती है तो। अब हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना है, वी स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस, ठीक है। कंपेयर करेंगे हाईएस्ट प्लेस से, ये 0 है, ये 1 है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 1 बड़ा है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर ही इस पूरे नंबर से बड़ा है। सो वी कैन से ओके 1320 इज ग्रेटर दैन
398। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों नंबर्स को अरेंज करें, देन कैसे अरेंज करेंगे, अगेन राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करते तो 4, देन 3, देन 9, देन 5। अब मैंने सेकेंड नंबर को अरेंज किया, 4, देन 9, देन 3, देन 5। फिर से हाईएस्ट प्लेस पे आए, 5 and 5, ये तो इक्वल है। चलो ठीक है, फिर हम दूसरे प्लेस पे जाते हैं, थोड़े से छोटे प्लेस पे चले जाते हैं। 9 and 3, कौन सा नंबर बड़ा है? 9 is bigger, so it means this whole number is bigger. ये पूरा नंबर जो है वो बड़ा है। So we can say 5934 is greater than, ये जो साइन है ओपनिंग, ये हमेशा बड़े, ग्रेटर, बिगर नंबर के सामने होता है। यहाँ पे ये नंबर बिगर था तो मैंने ये वाला जो 2 पॉइंट्स हैं इसको बिगर नंबर के आगे रखा है। ठीक है, अब 62596235, इसको भी बिल्कुल हम ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लिखें राइट साइड से 9526, सेकेंड नंबर इज 5326। अगेन कम्स टू द हायर प्लेस, सबसे हाईएस्ट प्लेस इज द 1000, कौन सा है? 66, ये तो इक्वल हो गया। चलो ठीक है, तो हम जाते हैं थोड़े से छोटे प्लेस पे, दैट इज 100th प्लेस, 22, ये भी इक्वल हो गया। तो हम क्या करेंगे? 10th प्लेस को देखेंगे, दैट इज 5 and 3। तो अब इनमें से कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? दैट इज 5। तो इट मीन्स दिस होल नंबर इज ग्रेटर दैन दिस नंबर। सो हम बोलेंगे 6259 इज ग्रेटर। ये साइन जो होगा 2 पॉइंट्स वो हमेशा ग्रेटर नंबर के सामने लिखा जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल कंपेयर। लेट्स कम टू द इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। यहाँ पे ये जो वर्कर है इसको इन बॉक्सेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पैक्ड हैं उनको ले जाना है, बट इसको एक ऑर्डर में ले जाना है क्योंकि इन बॉक्सेस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, वो नंबर्स ऑर्डर में ही जाएंगे। अब हमें पता है ऑर्डरिंग कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। तो या तो ये उन नंबर्स के अकॉर्डिंग इन बॉक्सेस को असेंडिंग ऑर्डर में ले जा सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जा सकता है। तो अब जो है ये बॉक्सेस को ले जाना स्टार्ट करेगा, बट ऑर्डर्स क्या हैं? असेंडिंग मीन्स सबसे पहले वो जो स्मॉलेस्ट नंबर वाला बॉक्स है उसको ले जाएगा एंड देन द ग्रेटेस्ट नंबर वाला बॉक्स। तो अब जो है ये स्टार्ट करता है, लेकिन उनके ऊपर जो नंबर्स हैं हमें वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन सा नंबर बिगेस्ट एंड कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। सो दिस इज 3280, 2047, 2796 एंड 3206। तो अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि हम अरेंजमेंट करेंगे कैसे। ठीक है, हमें पता चल गया असेंडिंग ऑर्डर होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, सबसे ग्रेटेस्ट बाद में आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है दैट इज़ 2047। हमने देख भी लिया हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो मुझे पता चल गया एकदम से कि ओके 2047 इज़ स्मॉलेस्ट एंड 3280 इज़ बिगेस्ट। तो हमने अरेंजमेंट कर दी, 3280 को सबसे बाद में रख दिया बॉक्स को उठा के, और 2047 वाले बॉक्स को सबसे पहले रख दिया। अब जो बीच में दोनों नंबर्स हैं दैट इज़ 2796 एंड 3206, ये भी ऑटोमेटिकली अरेंज्ड हैं। क्यों? क्योंकि 2796 इज द बिगर नंबर, सॉरी स्मॉलर नंबर एंड देन द बिगर नंबर। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। ठीक है, और अगर हम जो है ग्रेटेस्ट को पहले अरेंज करना चाहें एंड स्मॉलेस्ट को बाद में अरेंज करना चाहें, वो इस वे में भी बॉक्स को ले जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने सबसे बाद में रखा था उसको सबसे पहले रखना पड़ेगा, एंड जो सबसे पहले रखा था उसको लास्ट में रखना पड़ेगा। बीच में भी जो स्मॉलर वन है उसको हमें बाद में रखना पड़ेगा, दैट इज़ राइट साइड पे रखना पड़ेगा, एंड जो ग्रेटर है उसको हमें लेफ्ट साइड पे रखना पड़ेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब जो है इसको ऑर्डर्स पता चल गए हैं, नंबर्स पता चल गए हैं, अब वो एक एक करके सारे बॉक्सेस को वहाँ कार्ट में रख देगा। अनदर
जो पैक है, एक और ट्रक के अंदर एक और पैक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के, इसको भी उसको अरेंजमेंट करनी है। तो फिर से वही सेम चीज़ होगी कि सबसे स्मॉलेस्ट बॉक्स को सबसे पहले रखेंगे अगर, एंड द ग्रेटेस्ट बॉक्स को सबसे बाद में रखते हैं तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो स्मॉलेस्ट वन कौन सा हुआ 1400 एंड ग्रेटेस्ट वन कौन सा हुआ 2800। तो फिर से उठा के उसने बॉक्स को सबसे पहले रख दिया एंड ग्रेटेस्ट बॉक्स को सबसे बाद में रख दिया। दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट वन को पहले एंड ग्रेटेस्ट वन को बाद में। एंड वी नो, हमें पता है हम कैसे नंबर्स को कंपेयर करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उल्टा कर दिया, जो लेफ्ट में थे वो सारे राइट में आ जाएंगे और जो राइट साइड पे थे वो सारे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ द बॉक्सेस आर अरेंज्ड। तो अब जो है दैट पर्सन इज रेडी टू टेक दोज बॉक्सेस। लेट्स अरेंज आवर ओन नंबर्स, ठीक है, हम अपने खुद के नंबर्स को अरेंज करते हैं। चलो, सो अभी क्या है, हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट वन पहले आएगा एंड द ग्रेटेस्ट वन सबसे लास्ट में आएगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वन कौन सा वाला है, अगर हम देखें तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हम हमेशा हाईएस्ट प्लेस से कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो हाईएस्ट प्लेस पे ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। ऑब्वियसली 1 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा नंबर है 1926। एंड 3001, 3000 प्लेस 3 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो मैंने इसको सबसे लास्ट में लिख दिया, दैट इज द ग्रेटेस्ट वन। कौन से नंबर्स बच गए, ये हमारा अरेंज हो चुका है, ये नंबर भी अरेंज हो चुका है, बचे हमारे पास ये दोनों नंबर्स। इसमें भी हम वही सेम चीज़ करेंगे, स्मॉलर जो है दैट विल कम फास्ट। तो अब वो फर्स्ट कैसे पता चलेगा, अगर हम देखें तो थाउजेंड्स प्लेस तो 2 है, ये तो इक्वल हो गया। हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से छोटे प्लेस पे चलते हैं, 0 and 1 हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सा नंबर बड़ा है, 2 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। इट मीन्स ये नंबर बिगर है एंड ये नंबर स्मॉलर है। तो हम स्मॉलर नंबर को पहले लिखेंगे एंड बिगर नंबर को बाद में लिखेंगे। सी वी हैव अरेंज द नंबर्स। अब हमें क्या करना होता है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं, हमें पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटर है, तो हमने क्या पढ़ा है, जो ग्रेटर नंबर होता है, बिगर नंबर होता है, उसके आगे ऐसे 2 पॉइंट वाला साइन लगेगा। तो हमने ग्रेटर नंबर के आगे ये 2 पॉइंट्स वाले साइन लगा दिया। सिमिलरली हमें पता है ये ग्रेटर है, उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो फिर से हमने एक और साइन लगा दिया। एंड हमें पता है ये नंबर इससे भी बड़ा है, तो हमने एक और साइन ऐसे लगा दिया। तो जब भी हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वी पुट दीज साइंस, इन साइन को हम ज़रूर पुट करेंगे। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, द ग्रेटेस्ट वन विल कम फर्स्ट, फिर उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा नंबर, देन सबसे छोटा नंबर। तो हमने सबसे पहले 3001 लिखा, इस बार ये नंबर सबसे बड़ा है, तो हमने ये 2 पॉइंट वाला साइन लगा दिया। देन 2104 है, ये भी इससे भी बड़ा है, तो हमने ये वाला साइन लगा दिया 2063। एंड देन कम्स द लास्ट वन, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज़ 1926। तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन।